शेयर मार्केट बैंड नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं PCBL LCD, जिसका शॉर्टकट सिंबल भी PCBL ही होता है। आज इसमें बात किया जाएगा तो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करेंगे। कहता है कि टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस प्राइस लेवल में आज आपका 30 तारीख को लगभग में 7% का अपवर्ड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। काफ़ी तेज़ी इस शेयर में देखने को मिल रही है। इस कारण से टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें 3 टारगेट प्राइस और 4 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। इस कारण से इस पूर्ण वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का कोशिश करें, तभी यह टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस आपका समझ में आ पाएगा। यदि टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका बनकर रहती है 139 रुपया 20 पैसा। सेकेंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 150 रुपया। और थर्ड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 175 रुपया तक। कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। तो अधिक कहने का मतलब है यदि 139 रुपये 20 पैसा की प्राइस को यदि ये ब्रेक कर देती है, तोड़ती है, तो आने वाला टाइम में 150 के प्राइस तक जाने के लिए दमखम रख सकती है। और यदि 150 के प्राइस को यदि ये तोड़ देती है, ब्रेक करती है, तो आने वाला टाइम में 175 तक भी ये जा सकती है। इस कारण से यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस दिया गया है, लेकिन अब इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो आज के दिन के डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों में सबसे आपका अपसाइड आपका मोमेंटम जो दिखाया है करीब करीब 12:54 में जो दिख रहा है 139 रुपये 20 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो आपका टारगेट जो आपका प्राइस आपका बनकर आती है वो 139 रुपये 20 पैसा बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो इसके लिए हमें 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ और 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। यदि 1 डेज के अनुसार से चलते हैं तो 1 डेज में जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो यहाँ पे शो होता है वो 29 अगस्त के दिनों बनाया था 130 रुपये 40 पैसा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं आज इस प्राइस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है, तोड़ चुका है। इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। वहीं पे 7 डेज की डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज के डेटा के अनुसार से यहाँ जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है ये आपका सेम वही दिख रहा है 130 रुपये 40 पैसा जो कल के दिन में बनाया था। लेकिन इस प्राइस को तो ब्रेक कर चुका है, इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे यदि 2 वीक्स की डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के डेटा में भी आपका सेम रिजल्ट प्राप्त तो नहीं होती है। लेकिन ये आपका 17 अगस्त के दिनों में बनाया था 131 रुपये 75 पैसा। लेकिन इस प्राइस को भी ये आज के दिन में ब्रेक कर चुका है, इस कारण से भी इसे सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। यदि 1 मंथ के डेटा के अनुसार से चलते हैं तो 1 मंथ के डेटा के अनुसार से यहाँ पे जाने के बाद हाई जो आपका टारगेट प्राइस जो आपका नज़र आती है वो आपका सेम नज़र आती है 131 रुपये 75 पैसा। लेकिन इसे हम लोग सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। वहीं पे 3 मंथ के डेटा के अनुसार से चलते हैं तो 3 मंथ में जो आपका सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका आता है वो आपका सेम वही प्राप्त होती है 131 रुपये 75 पैसा ही नज़र आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे सेकेंड टारगेट प्राइस तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक कहा जा सकता है कि एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था। लेकिन इस प्राइस को ये आज के दिन में ब्रेक कर चुका है, इस कारण से अपवर्ड मोमेंटम इसमें बरकरार रहने की संभावना हो सकती है। इस कारण से यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस दिया जा रहा है। यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए जो आज के दिनों में उच्चतम प्राइस लेवल टच किया था 139 रुपये 20 पैसा। वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो 150 तक भी इस शेयर जाने का दमखम रख सकती है। यदि 150 के प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 175 के प्राइस को भी छूने का कोशिश कर सकती है। तो 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस आपका दिया गया है इस प्रकार से। अब हम लोग देख लेते हैं यदि ये अपसाइड आपका मोमेंटम ना रख के यदि नीचे का करेक्शन दिखाती है, नीचे का गिरावट दिखाती है तो कहाँ तक रुक सकती है। तो इसके लिए बात किया जाएगा। कहता है कि 4 आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो 1 बाय 1 करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यदि स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इसमें आपका 4 आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 130 रुपये 15 पैसा बनकर आती है। सेकेंड स्टॉप लॉस 121 रुपये बनकर आती है। थर्ड स्टॉप लॉस 118 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। और चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 97 रुपये 80 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि 130 रुपये 15 पैसा की प्राइस को यदि ब्रेक करती है, तोड़ देती है, तो आने वाला टाइम में 121 तक भी जाने के लिए या कोशिश कर सकती है। यदि 121 के प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में हो सकता है 118 रुपये 25 पैसा तक भी छू सकती है। यदि 118 रुपये 25 पैसा को ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में 97 रुपया 80 पैसा का बेस भी बना सकती है। तो कुल मिलाकर 4 स्टॉप लॉस दिया गया है। अभी से डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि आज के दिन का डेटा को चेक किया करते हैं तो आज के दिनों में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया है वो 130 रुपये 15 पैसा बनाया है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो 130 रुपये 15 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को ज्ञात करने के लिए 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 डे में जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है
वो आपका इंडिकेट किया है 29 अगस्त के दिनों में जो 121 रुपये दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 121 रुपये बनकर आती है। यदि 121 के प्राइस को यदि ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तो ये कहाँ तक गिर सकती है, इसके लिए चेक करना होगा 7 डेज के डेटा को। यदि 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है ये तो 121 रुपये ही दिख रहा है। वहीं पे चेक कर लेते हैं 2 वीक्स के डेटा को। तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में जो सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका सेम वही दिख रहा है, 121 रुपये ही दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 121 रुपये एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे सपोर्ट लेवल का कार्य कर सकता है, अर्थात 121 रुपये से नीचे जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल बनने का चांसेस दिख रहा है। यदि वहीं पे 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं, यदि 121 के प्राइस को किसी कारणवश ब्रेक कर दे, तोड़ दे, तो ये कहाँ तक जा सकती है, इसके लिए 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो इसमें आपका देखने को मिलती है वो आपका 4 अगस्त को मिलती है 118 रुपये 25 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है 118 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं यदि 118 रुपये 25 पैसा को यदि ब्रेक कर देती है तो कहाँ तक गिर सकती है, इसके लिए चेक करना होगा 3 मंथ के डेटा को। तो यदि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के अनुसार से डेटा को तोड़ने पे यहाँ सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका आती है वो आपका बनकर आती है 13 जून के दिनों में, जो 97 रुपये 80 पैसा आपका नज़र आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो आपका 97 रुपये 80 पैसा आपका बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस दिखाया गया था। तो 1 बाय 1 करके मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 130 रुपये 15 पैसा। यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 121 रुपया। यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 118 रुपया 25 पैसा। और यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 97 रुपया 80 पैसा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस आपका दिखाया गया है, जो इस प्रकार से यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।